उपस्थित हो। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, सरदार भगत सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री, कृष्ण गोखले की, लोकमान्य गंगाधर तिलक की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, महामना मदन मोहन मालवीय की, कबीर रविन्द्रनाथ टैगोर की, आचार्य विनोबा भावे की, श्रीमती सरोजिनी नायडू की, छत्रपति शिवाजी की, सरदार भगत सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, लाला लाजपत राय की, चंद्रशेखर आजाद की। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की। माननीय संस्थापक महोदय, प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें।
मंत्र उच्चारण करने वाली छात्राएं कृपया मंच पर उपस्थित हो। दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तुते। सभी छात्र छात्राएं एवं उपस्थित सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने वाली छात्राएं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इस सभा के मुख्य अतिथि
वयोवृद्ध श्री जगजीवन प्रसाद शुक्ला को नामित किया गया है। आपकी उम्र लगभग 96 वर्ष है। ये प्राथमिक व जूनियर स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं। अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए हैं। पुराने समय के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनका जीवन आदर्श चरित्रों से भरा हुआ है। ये शुरुआत से ही निर्विवाद रहे हैं। कार्य को पूजा मानते हुए करते चले आ रहे हैं। हम सभी लोग आपको प्रणाम करते हैं तथा यह सभा आपका स्वागत करती है। वयोवृद्ध श्री जियालाल पासी इस सभा के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में चयन किया गया है। इनका जीवन सादगी व समर्पित भाव से भरा हुआ है। इनकी उम्र 94 से 95 वर्ष है। ये रामनगर के मूल निवासी हैं और रामनगर के धरोहर हैं। हम सभी लोग इनके सामने नतमस्तक होते हुए ये सभा आपका स्वागत करती है। श्रीमती शिवकला पत्नी स्वर्गीय केशवराम महरा निवासी ग्राम रामनगर अमावा सूफी इस सभा के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका चयन किया गया है। हम तथा यह संपूर्ण सभा आपका स्वागत व अभिनंदन करती है। इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। विवाद उनको छू तक नहीं पाया है। आपकी कर्तव्य निष्ठा व लोगों के प्रति स्नेह के लिए जानी जाती हैं। हमारे परिवार तथा इस संस्थान से अटूट संबंध जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरस्वती वंदना के लिए कृपया छात्राएं मंच पर उपस्थित हो। छात्राएं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। माननीय प्रचारक महोदय, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानाचार्य महोदय व प्रधानाचार्य आए हुए अतिथियों का स्वागत करें।
सरस्वती वंदना के अगले क्रम के लिए कृपया छात्राएं उपस्थित हो। छात्राएं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। बहुत अच्छी प्रस्तुति।
सभी छात्र छात्राएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे शिक्षक ये ध्यान दें, बच्चे इधर उधर प्रांगण में कहीं घूमे नहीं। जो हमारे इस तरफ बैठे हैं, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष श्री वैद्य श्री जगजीवन प्रसाद शुक्ल जी, बगल के माता स्वरूप बैठी हुई हैं श्रीमती शिवकला, पत्नी स्वर्गीय केशव प्रसाद महारा, इनको अति विशिष्ट अतिथि के रूप में चयनित किया गया है। उनके बगल में बैठे हैं जियालाल पासी, ये भी वयोवृद्ध हैं, इनकी उम्र 95 से 96 वर्ष है। ये सब हमारे गांव के और क्षेत्र के धरोहर हैं, हम इनके प्रति समर्पित हैं। इनकी देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है। इनसे जुड़े रहना, इनसे आत्मीयता बढ़ाना हम सभी कर्तव्य है। जितने भी बुजुर्ग हैं सबके प्रति अपना स्नेह, अपना दुलार प्यार देना, उनकी देखभाल करना हम सभी जनों का कर्तव्य है। हमारे स्टाफ के लोग, हमारे कर्मी इस पर विशेष ध्यान दें और यदि इन सबको कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारे स्तर से व्यवस्था की जाएगी। श्रीमती शिवकला का हम साइटेशन पढ़ दिए हैं, दोबारा हम एक बार पढ़ते हैं। श्रीमती शिवकला, पत्नी स्वर्गीय केशवराम महारा, निवासी रामनगर अम्मावा चौकी, इस सभा के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में चयन किया गया है। हम तथा यह संपूर्ण सभा आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। इनका जीवन भी संघर्ष से भरा रहा है, विवाद इनको छू तक नहीं पाया है। अपनी कर्तव्य निष्ठा व लोगों के प्रति स्नेह के लिए जानी जाती हैं। हमारे परिवार व इस संस्थान से अटूट इनका संबंध है। आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। हमारे छात्र और छात्राएं अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, अनावश्यक आवाज न करें। हम सबके नायक, महान विचारक, शिक्षाविद, ऊर्जा के भंडार, स्टाफ, छात्र छात्राओं व भावकों के अतप्रिय माननीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन है कि अपना अभिभाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय प्राचार्य महोदय। पहला वाला श्री राम जानकी शिक्षण संस्थान रामनगर अम्मावा चौकी अयोध्या के संस्थापक श्री राम जानकी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती मीरा मिश्रा व इनका स्टाफ, श्री राम जानकी
इंटर कॉलेज रामनगर मावा सूफी के प्रधानाचार्य श्री महेश कुमार शुक्ला व इनका स्टाफ, अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे महानुभाव, माताएं, बहनें व प्रिय छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, हम आप सभी का स्वागत व सम्मान करते हैं तथा इस कॉलेज के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। आप सबको साथ पा करके हम गौरव महसूस कर रहे हैं। हमारा सादर अभिवादन स्वीकार करने की कृपा करें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत देश को आज़ाद कराने वाले बलिदानियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देश के महान नायक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह को भी मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देश के प्रति समर्पित जाने अनजाने लोगों को भी हम याद करके नमन करता हूँ। राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाले लोगों को भी प्रणाम करता हूँ तथा उनके आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करता हूँ। भारत देश की मिट्टी को चंदन मानने वाले को भी महापुरुष की श्रेणी में मानते हुए मैं उनको याद करता हूँ, उनको भी मैं नमन करता हूँ। देश के संतों, महंतों, विचारकों, भक्तों को भी हम प्रणाम करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। श्री राम जानकी शिक्षण संस्थान रामनगर मावा सूफी अपनी गुणवत्ता के लिए पहचाना जाता है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में शिक्षा, समाज को शिक्षा के माध्यम से अधिक से अधिक संस्कारवान बनाना, घर व देश के लिए सच्चा सिपाही तैयार करना, सीमित संसाधनों में क्षेत्रवासियों, अभिभावकों, छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक सुविधा देना इस कॉलेज का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में छात्र छात्राओं, अभिभावकों के लिए हम कुछ अपना घोषणा करते हैं। हमारी घोषणाओं से कुछ लोगों, जो आलोचक लोग हैं, उनको मान लीजिए कहीं तकलीफ होती है तो हम क्षमा चाहते हैं। अपने शुभचिंतकों, जिनको अच्छा लगता है, उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को हम जो है आशीर्वाद देते हैं। श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर मावा सूफी अयोध्या तथा इसके अधीन संचालित सभी शिक्षण संस्थान जिले में प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। समय से अंक पत्र देना, सेम डे उसी दिन टीसी प्राप्त कराना, चरित्र पत्र प्राप्त कराना, सरलता से डिग्री प्राप्त कराना महाविद्यालय की प्राथमिकता में आता है। विगत वर्षों की भांति श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर मावा सूफी और श्री राम जानकी बालिका इंटर कॉलेज मावा सूफी में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को सत्र 2026-27 में निःशुल्क उपहार के तौर पर सभी पाठ्य पुस्तकें व उत्तम क्वालिटी का बैग देने की घोषणा की जाती है। श्री राम जानकी महाविद्यालय, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज व श्री राम जानकी बालिका इंटर कॉलेज रामनगर मावा सूफी अयोध्या व इसके अधीन संचालित सभी कॉलेजों में 2 वर्षों के लिए फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए प्रथम सेमेस्टर से पाठ्यक्रम पूरा होने तक निःशुल्क किया जाता है। एमए, एमएससी समस्त विषय व एमकॉम पाठ्यक्रम को 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त किया जाता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बेसिक होम साइंस के छात्र छात्राओं को 3 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त किया जाता है। बीपीईएस
त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को 2 वर्षों के लिए शुल्क मुक्त किया जाता है। इसकी परीक्षा वार्षिक है। BSc पाठ्यक्रम को 4 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त किया जाता है। BPEd पाठ्यक्रम को 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है को 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त किया जाता है। BLib व MLib पाठ्यक्रम में न्यूनतम फीस के आधार पर सीधे प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। BEd व BTC के छात्र छात्राओं के लिए अति न्यूनतम फीस पर प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। MSc पाठ्यक्रम के सभी छात्र विषयों के 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, MSc पाठ्यक्रम के सभी छात्र छात्राओं के लिए 2 सेमेस्टर के लिए शुल्क मुक्त किया जाता है। MSc के सभी विषयों पर लागू होगा। ITI के अंतर्गत संचालित सभी ट्रेडों में न्यूनतम फीस के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा रहेगी। सभी पाठ्यक्रमों विषयों में प्रयोगात्मक फीस शून्य रहेगी। शुल्क मुक्ति के बाद पुरानी फीस ही लागू होगी। फीस वृद्धि पर 2 वर्षों के लिए रोक लगाई जाती है। सभी छात्र छात्राओं को डिजी शक्ति के अंतर्गत स्मार्टफोन प्राप्त करने की सरलतम सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी पात्र छात्र छात्राओं को राज्य सरकार व केंद्र सरकार से संचालित सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए सुविधा रहेगी। इन शिक्षण संस्थानों में छात्र हित सर्वोपरि है। प्रवेश की प्रक्रिया सरल से सरलतम रहेगी। छात्र छात्राओं अभिभावकों से अपील है कि सही दिशा में चलें, खूब सोच विचार करके सभी कॉलेजों में तभी एडमिशन कराएं। पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे। मैं पुनः आप सभी महानुभावों से आशीर्वाद की कामना करता हूं तथा अपने छात्र छात्राओं को शुभाशीष देता हूं। आपका मार्ग प्रशस्त हो, मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा समाज व क्षेत्रवासियों के उत्थान, शिक्षण संस्थान में प्रवेशित समस्त छात्र छात्राओं में समता का भाव लेकर इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू किया है। यह सामान्य योजना नहीं है, बल्कि भावनाओं, विश्वास और समरसता का जीवन उत्सव है। माननीय आपके द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि छात्र छात्राओं व समाज के सुख दुख में सहभागी बनकर आप और यह श्री राम जानकी शिक्षण संस्थान सदैव समाज के मदद और सेवा के लिए संकल्पबद्ध है। आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। राष्ट्रीय गीत के लिए देखिए, हम आपका परिचय करा देते हैं। श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर मावा सूफी अयोध्या की कलक राम यादव जी हैं। ये कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन्हीं के देखरेख में पूरा कॉलेज संचालन होता है। हमारे जो बाएं खड़े हुए हैं ये ब्रजेश कुमार रावत जी हैं। ये सहायक प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व संभाल रहे हैं। ये दोनों लोग हमारे दाहिने और बाएं अंग हैं। हम इन्हीं के सहारे, इन्हीं सबके सहारे ये जो है योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। हमारे स्टाफ, हमारी बालिका के स्टाफ, हमारे इंटरमीडिएट का जो स्टाफ है, वहाँ के जो संस्था अध्यक्ष हैं दोनों कॉलेजों के, उनका भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम सारे स्टाफ को चपरासी से लेकर के प्रधानाचार्य तक सभी को आशीर्वाद देते हैं तथा इस योजना को अधिक से अधिक पैमाने पर लागू करें, इसका अधिक से अधिक प्रचार करें और जनता को बताएं। जो जनता भ्रमित है और
और जो जनता को लोग गुमराह करते हैं, जनता को लोग करते हैं, उनको बताएं, हमारी घोषणाओं से बताएं, अपने वाक्यों में बताएं, अपने जो है शब्दों में बताएं। इससे जो है हमारे क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक लाभ हैं। हमारा जो व्याख्यान रहता है वो अक्सर मौन रहता है। हम अपनी छाप जो है समाज पर, अपने छात्रों पर, अपने कॉलेज पर मौन व्याख्यान जो है हम देते रहते हैं। हम अपने क्रियाकलापों से, अपने जो है क्रियाकर्म से और जो है अपने हम रहन सहन से, अपने हम जो है साफ़ सफाई से, अपने कॉलेज की साफ़ सफाई से ही हम जाने जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद रहें। राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने वाली छात्राएं कृपया मंच पर उपस्थित हो। छात्राएं राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करें।
भारती माँ भारती। बहुत अच्छी प्रस्तुति। सामने जो हमारे छात्र खड़े हुए हैं वो अपने स्थान पर बैठ जाए। घोषणा पत्र सभी छात्र छात्राओं को मिलेगा, परेशान न हो। राष्ट्रीय गीत के बाद स्वागत गीत प्रस्तुत करने वाली छात्राएं कृपया मंच पर आ जाएं। छात्राएं स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
बहुत अच्छी प्रस्तुति। हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलक राम यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी विजेश कुमार रावत, प्रधानाचार्य श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, ये लोग आए हुए अतिथियों को जो है साल और पुष्पगुच्छ दे करके सम्मान करें तथा महिला स्टाफ को प्रधानाचार्य श्रीमती मीरा मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ पुष्पगुच्छ व साल दे करके सम्मानित करें। 10 मिनट में व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। AK सिंह, अपना टीम लीजिए, जो लड़के बाहर घूम रहे हैं उनको अंदर करिए, पूरा ध्यान रखिए और गेट को बंद करा लीजिए। जितने सहयोगी गण हैं आप इनके साथ में लग जाइए और सबका स्वागत सम्मान कराइए। उसके बाद हम कम्बल वितरण का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद मिष्ठान के लिए शुभारंभ होगा। महिला अतिथियों का स्वागत श्रीमती मीरा मिश्रा, प्रधानाचार्य श्रीमती राम जानकी इंटर कॉलेज, श्री राम जानकी बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती मीरा मिश्रा अपने स्टाफ को लेकर के और कुछ पुरुष लेकर के जो है कम्बल के साथ उनके साथ घूमिए और महिला स्टाफ को जो है अतिथियों का उनका सम्मान करिए। प्रधानाचार्य श्री राम जानकी इंटर कॉलेज और विजेश कुमार रावत, कलक राम यादव प्रशासनिक अधिकारी, ये लोग भी अतिथियों का सम्मान व पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं, 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 तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो।
रोशन दिए, उनके होठों की ये सुर्खियां, सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आँखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं। तो चलो, 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 ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहे, प्यार लेकिन नहीं होगा कम। जिन्हें चाहूं, जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छू लूं, जरा बातें तो कर लूं, जरा बाहों में भर लूं मैं इस चांद से।
अरे हमसे किने मान ली काले नहीं जो ले जाओ अब चाय पिए तो मैं नहीं ला भैया काल जो यार तुरंत ले जाओ ये सब चीजें यहाँ नाश्ता ये रखी यार हाँ और कोई बात नहीं
अब हम अनुरोध करेंगे, ब्रजेश कुमार रावत कहाँ हैं? संचालक ब्रजेश, अगला प्रोग्राम क्या है? हाँ हाँ, हमारे छात्र छात्राएं जो इधर उधर टहल रहे हैं, अपने स्थान पर नहीं है, वो कृपया लाइन में लग जाए। एक बार पुनः राष्ट्रगान होना है। शीघ्र ही अपनी लाइन में लग जाएं, हमारे सभी छात्र छात्राएं। हमारे शिक्षकगण जो बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं, उनको तत्काल पंक्तिबद्ध कर ले। एक बार पुनः राष्ट्रगान होना है। हमारे छात्र छात्राएं जल्द ही अपनी लाइन में लग जाएं। जो भी छात्र इधर उधर टहल रहे हैं, वो लाइन में ही खड़े हो। हमारे शिक्षक ध्यान दें कि जो छात्र छात्रा इधर उधर टहल रहे हैं, तत्काल लाइन बनाने में सहयोग दें। श्री राम जानकी इंटर कॉलेज के शिक्षकगण जो सामने खड़े हुए हैं, तत्काल बच्चों को लाइन में बनाने के लिए सहयोग दें। राष्ट्रगान प्रस्तुत करने वाली छात्राएं कृपया
मंच पर आ जाए। उपस्थित सभी जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार पुनः राष्ट्रगान होना है। छात्राएं राष्ट्रगान प्रारंभ करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि इस शुभ दिवस में कंबल वितरण प्रारंभ करने की कृपा करें। कंबल वितरण जिनको होना है उनको टोकन पहले से निर्गत कर दिया गया है। बगल में के बिल्डिंग में कंबल वितरण के काउंटर बनाए गए हैं। महिलाएं अपने काउंटर से प्राप्त करें, महिला काउंटर से, और पुरुष अपने काउंटर से, पुरुष काउंटर से कंबल प्राप्त करें। टोकन जमा करें, कंबल प्राप्त करें, और जो उसमें ड्यूटी पर लगाए गए हैं वो अपने अपने काउंटर पर पहुँचें और व्यवस्थित करें। और टोकन को इकट्ठा करने के लिए जो आगे वो रखा जाता है उसको रख लीजिए। एक भी टोकन गायब नहीं होना चाहिए, उसकी सीरियल उसका जो है बाइंडिंग कराई जाएगी, उसको सुरक्षित रखा जाएगा जो है। और टोकन को क्रॉस कर दीजिए ताकि दोबारा रिपीट होकर ना आने पावे। वो कंबल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उस बिल्डिंग में पहुंचें और अपना कंबल प्राप्त करें। हम पहुंच रहे हैं वहां। हमारे प्रधानाचार्य, हमारे दोनों प्रशासनिक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानाचार्य चल करके और कंबल वितरण का शुभारंभ करेंगी। इसके बाद हाँ, कंबल प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, कंबल प्राप्त करने के लिए टोकन के साथ अपने काउंटर पहुंचे। और जो हमारे और स्टाफ हैं, महिला स्टाफ के सहारे न रहें, वो दो दो लोग जो है हर काउंटर पर लग जाएं और यहाँ की व्यवस्था अब ढीली पड़ जाएगी। अब कंबल वाले पर और प्रसाद वितरण पर लगें। प्रसाद वितरण की व्यवस्था यह है, बफर सिस्टम है। जितना आप प्रसाद खा पाते हैं, ले पाते हैं, उतना आप जो है खाइए, लीजिए, आनंद से जो है अपने घर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो ये इस सभा के मुख्य अतिथि श्री वैद्य जी हैं और अति विशिष्ट अतिथि श्री जियालाल पासी जी हैं और श्री मता जी हैं। इनको एक एक डिब्बा जो है मीठा ला करके दीजिए उसमें थैले में, ताकि जो है इनको वहाँ न जाना पड़े और अपने घर ले जा सकें। हमारे छात्र छात्राएं प्रसाद प्राप्त करने के लिए
पंक्तिबद्ध जाएंगे। जब आप पंक्तिबद्ध जाएंगे तो आपको प्रसाद लेने में असुविधा नहीं होगी। आप लोगों को प्रसाद प्राप्त करने में आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके साथ लाइन टू लाइन बना करके चलना है। किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करना है। और कंबल प्राप्त करने के पश्चात हमारे क्षेत्रवासी, माननीय अतिथिगण जो भी है, टोकन प्राप्त करने से लेकर के कंबल प्राप्त कर प्रसाद प्राप्त करने के पश्चात ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। अब इसी के साथ कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाती है। जय हिंद, जय भारत। छात्र छात्राओं से अपील है कि जो कंबल प्राप्त करने आए हैं, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, इनके साथ सही व्यवहार करें। ये कॉलेज के अतिथि हैं, समाज की धरोहर हैं, इनको कहीं धोखा मुक्की न होने पावे और इनके साथ में सही व्यवहार करें। अगर इनको सहारे की ज़रूरत है तो इनको सहारा दीजिए। आप लोग जो है, हम लोग कंबल वितरण वाले प्रोग्राम स्थल पर पहुंच रहे हैं। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपने हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे। आपको साड़ी चाहिए, उनको लंगोटी चाहिए, तो उस हिसाब से बंटवारा किए हैं कि घर में जितने भी लोग हैं
से ऊपर जितने लोग हैं सबको हम कंबल प्राप्त कराएंगे। लड़के जो हैं 18 वर्ष से नीचे हैं, लड़की हो या लड़का हो, वो तो माँ के उसमें कंबल में चले गए, रजाई में चले गए, या अपनी बहन के उसमें चले गए, अपने भाई के उसमें चले गए, उनके साथ चले गए। लेकिन एक कंबल किसी एक परिवार को देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमने इस बार व्यवस्था किया है कि एक परिवार के सारे सदस्यों को कंबल दिया जाएगा। इस व्यवस्था सहमत है तो आप लोग बताइए। और कंबल के साथ साथ प्रसाद दीजिए, जलवाजी के लिए प्रसाद दिखाइए, जिसका आप सभी का बहुत स्वागत है और बहुत जो है अभिनंदन है। आप लोग आए, हमारे कंबल को आप स्वीकार कर रहे हैं, हिस्सा स्वीकार कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कॉलेज को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे लगे जी आए सब पाए सब मिले तो सबका कंबल मिले।